अगर आपने कभी जमीन खरीदी है, आपके नाम जमीन की रजिस्ट्री है या आने वाले समय में जमीन खरीदने की सोच रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लाखों रुपए और सालों की कानूनी परेशानी बचा सकता है। क्योंकि सिर्फ रजिस्ट्री हो जाने का मतलब यह नहीं कि आप पूरी तरह उस जमीन के कानूनी मालिक बन गए हैं। कई लोग लाखों रुपए खर्च करके जमीन खरीद लेते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि बेचने वाले के अधिकार में गड़बड़ी थी, सरकारी रिकॉर्ड सही नहीं था या जमीन किसी विवाद में फंसी हुई थी। इस वीडियो में आप जानेंगे कि जमीन खरीदने से पहले कौन कौन से रिकॉर्ड जरूर जांचने चाहिए, रजिस्ट्री के बाद कौन सी कानूनी प्रक्रिया पूरी करनी होती है और किन गलतियों की वजह से आपकी मेहनत की कमाई खतरे में पड़ सकती है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं, क्या सिर्फ रजिस्ट्री हो जाने से ही कोई व्यक्ति जमीन का पक्का मालिक बन जाता है? अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि अगर रजिस्ट्री ही सब कुछ नहीं है तो फिर असली मालिक बनने की कानूनी प्रक्रिया आखिर है क्या? इसे बहुत ही आसान भाषा में समझने की जरूरत है। जब आप किसी जमीन की रजिस्ट्री करवा लेते हैं तो वह केवल आपका पहला कदम होता है। इसके बाद आपको उस जमीन का दाखिल खारिज यानी म्यूटेशन करवाना होता है। दाखिल खारिज का सीधा सा मतलब यह है कि सरकारी रिकॉर्ड से उस पुराने मालिक का नाम काट कर हटा दिया जाता है और उसकी जगह पर आपका नाम दर्ज किया जाता है। जब आपका म्यूटेशन सफलतापूर्वक हो जाता है, उसके बाद राजस्व विभाग के रजिस्टर यानी जमाबंदी या खतियान में आपका नाम पक्के तौर पर दर्ज किया जाता है। इसके साथ ही सबसे महत्वपूर्ण कदम होता है सरकार को उस जमीन का लगान या टैक्स देना। जब आप दाखिल खारिज के बाद अपने नाम से उस जमीन की मालगुजारी रसीद कटवाते हैं, तब जाकर सरकारी तंत्र यह मानता है कि अब इस जमीन के वास्तविक मालिक आप हैं। अगर इन सभी प्रक्रियाओं के दौरान कभी भी यह साबित हो जाए कि आपको जमीन बेचने वाले ने कोई फर्जीवाड़ा किया था या उसके पास जमीन बेचने का अधिकार ही नहीं था, तो कोर्ट के आदेश से आपकी वह महंगी रजिस्ट्री और आपका दाखिल खारिज तुरंत प्रभाव से रद्द कर दिया जाएगा। इसलिए यह बहुत जरूरी हो जाता है कि जब भी आप कोई जमीन या मकान खरीदने जाएं तो बहुत ज्यादा सावधानी बरतें। केवल सामने वाले व्यक्ति की मीठी बातों या उसके द्वारा दिखाए गए एक कागज पर भरोसा न करें। सबसे पहले आपको यह पूरी तरह से पता लगाना चाहिए कि जो व्यक्ति आपको जमीन बेच रहा है उसके पास वह जमीन आखिर आई कहां से है। अगर वह कहता है कि उसने भी यह जमीन किसी और से खरीदी थी और उसके पास पुराना केवाला मौजूद है, तो आपको यह चेक करना चाहिए कि क्या उस व्यक्ति के नाम से दाखिल खारिज हुआ है या नहीं, क्या उसकी सरकारी रसीद कट रही है या नहीं। इसके लिए आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप खुद अपने मोबाइल या कंप्यूटर पर अपने राज्य के राजस्व विभाग के ऑनलाइन पोर्टल जैसे बिहार में बिहार भूमि वेबसाइट पर जाकर उस जमीन की जमाबंदी चेक कर सकते हैं। अगर ऑनलाइन डेटा बेचने वाले व्यक्ति के दावों से मेल नहीं खा रहा है तो आपको ऐसी डील से तुरंत दूर हो जाना चाहिए, क्योंकि वहां निश्चित रूप से कोई धोखा हो सकता है। इसके अलावा एक और बहुत बड़ी गलती जो आम लोग अक्सर करते हैं वह है बिना पारिवारिक बंटवारे वाली जमीन को खरीद लेना। कई बार ऐसा होता है कि एक ही परिवार की संयुक्त जमीन होती है जिसमें कई भाइयों का हिस्सा होता है। कोई एक चालाक भाई अपने हिस्से से ज्यादा या बिना किसी कानूनी बंटवारे के पूरी जमीन किसी बाहरी व्यक्ति को बेच देता है। ऐसी विवादित जमीन खरीदना साक्षात मुसीबत को बुलावा देना है। इसलिए जमीन खरीदने से पहले बेचने वाले व्यक्ति का वंशावली रिकॉर्ड जरूर चेक करें। यह पता लगाएं कि उसके परिवार में कितने हिस्सेदार हैं और क्या जमीन का कोई आपसी बंटवारा सही से हुआ है या नहीं। अगर जमीन का विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है तो भविष्य में कोई दूसरा भाई या हिस्सेदार आकर अड़ंगा लगा देगा और आपकी खरीदी हुई जमीन विवादों में फंस जाएगी। एक और सबसे महत्वपूर्ण बात जिस पर लोगों का ध्यान अक्सर नहीं जाता वह है जमीन पर वास्तविक दखल और कब्जा। कई बार लोग प्रॉपर्टी के कागज देखकर इतने उत्साहित हो जाते हैं कि वह मौके पर जाकर जमीन की हकीकत देखना ही भूल जाते हैं। आपको यह अपनी आंखों से जाकर देखना चाहिए कि जिस व्यक्ति से आप जमीन खरीद रहे हैं उसी का उस जमीन पर भौतिक रूप से कब्जा है या नहीं। कोर्ट के सामने ऐसे ढेरों मामले आते हैं जहां कागज तो किसी एक व्यक्ति के नाम होते हैं, लेकिन जमीन पर कब्जा किसी और बाहुबली या अनजान इंसान का होता है। अगर आप ऐसी कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं जहां केवल कागजों में नाम है और असलियत में कब्जा नहीं है, तो आप खुद को एक बहुत बड़ी और लंबी कानूनी लड़ाई में धकेल देंगे। अपनी तसल्ली के लिए बेचने वाले का आधार कार्ड उसके जमीन के कागजातों से मिलाकर जरूर देखें और आस पड़ोस के लोगों से उस व्यक्ति तथा उस जमीन के इतिहास के बारे में पूरी पूछताछ करें। अब हम कुछ ऐसी आम समस्याओं और उलझनों पर बात करेंगे जिनका सामना अक्सर लोगों को जमीन से जुड़े मामलों में करना पड़ता है। इन असल जिंदगी के उदाहरणों से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कई बार ऐसा होता है कि जमीन बेचने वाला व्यक्ति चालाकी दिखाते हुए या फिर गलती से सेल डीड में आपका खसरा नंबर लिखने के बजाय किसी और का गलत खसरा नंबर लिखवा देता है। आमतौर पर लोग इससे बहुत घबरा जाते हैं, लेकिन कानूनी नजरिए से देखा जाए तो अगर किसी जालसाज ने जानबूझकर गलत खसरा नंबर दर्ज किया है तो यह आपके लिए बचाव का एक बहुत बड़ा रास्ता बन सकता है। गलत जानकारी दर्ज होने के कारण वह व्यक्ति कानूनी रूप से आपकी जमीन पर कोई पक्का दावा नहीं ठोक सकता। ऐसे मामलों में आपको घबराने के बजाय तुरंत अपने क्षेत्र
क्षेत्र के अंचल अधिकारी को एक शपथ पत्र देना चाहिए जिसमें इस पूरी गलती का विवरण हो। अगर वह जालसाज जबरदस्ती आपकी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश करे तो बिना डरे स्थानीय पुलिस थाने में लिखित शिकायत दर्ज करानी चाहिए। एक और आम समस्या जो लोगों को बहुत परेशान करती है वह है पुश्तैनी जमीन के लिए वंशावली तैयार करना। कई लोगों को लगता है कि वंशावली बनवाना बहुत ही जटिल और कोर्ट कचहरी वाला काम है, लेकिन असल में यह बहुत ही आसान प्रक्रिया है जिसे आप खुद तैयार कर सकते हैं। आपको बस एक सादा कागज लेना होता है और सबसे ऊपर उस पूर्वज का नाम लिखना होता है जिनके नाम पर वह पुश्तैनी जमीन है। उसके बाद एक चार्ट की तरह उनके सभी बेटों के नाम और फिर उनके नीचे उनकी अगली पीढ़ी के नाम लिखने होते हैं। इस तरह से आप अपनी मौजूदा पीढ़ी तक का एक पूरा ढांचा तैयार कर लेते हैं। अंत में परिवार के सभी जीवित सदस्यों के हस्ताक्षर उस कागज पर करवा लेने से आपकी वंशावली तैयार हो जाती है जिसे आप किसी भी सरकारी काम या सर्वे में इस्तेमाल कर सकते हैं। जमीन के सर्वे के दौरान भी कई बार सरकारी तंत्र की तरफ से बड़ी गलतियां हो जाती हैं, जैसे कई लोगों की पुश्तैनी जमीन नए सर्वे में गलती से सरकारी या बिहार सरकार के नाम पर दर्ज हो जाती है। अगर आपके साथ भी नए रिकॉर्ड में ऐसी कोई तकनीकी गलती हुई है तो इसमें पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है। राजस्व विभाग ने ऐसी गलतियों को सुधारने के लिए परिमार्जन प्लस जैसे ऑनलाइन पोर्टल बनाए हैं। आपको बस इस पोर्टल पर जाकर सुधार के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होता है। वहां से आपको जो रिसीविंग मिलती है उसे अपने पुराने सही बैनामे और कागजातों के साथ संभाल कर रखना होता है। जब भी सर्वे अधिकारी जांच के लिए आते हैं तो आप उन्हें वह रिसीविंग दिखाकर यह साबित कर सकते हैं कि गलती विभाग के सिस्टम की तरफ से हुई है और आपने इसके सुधार की कानूनी प्रक्रिया पहले ही शुरू कर दी है। पुराने पारिवारिक विवादों में अक्सर यह देखा जाता है कि 60 या 70 के दशक में परिवार के किसी एक बड़े सदस्य के नाम पर पूरी जमीन खरीद ली गई थी और उसने वह पुराना केवाला छुपा कर रख लिया था। लेकिन अगर बाद में हुए किसी सरकारी सर्वे जैसे 1970 के रिविजनल सर्वे में परिवार के सभी भाइयों का नाम खतियान में दर्ज हो चुका है तो वह पुराना केवाला अपनी ताकत खो देता है। कानून की नजर में नया सर्वे रिकॉर्ड ही सबसे ज्यादा मान्य होता है। अगर वर्तमान में कोई नया सर्वे चल रहा है तो ऐसे मामलों में सभी हिस्सेदारों को अपने आधार कार्ड और पुराने खतियान की कॉपी लगाकर सर्वे शिविर में जमा करनी चाहिए ताकि नई जमाबंदी सभी भाइयों के नाम पर बराबर बराबर दर्ज हो सके। सिविल कोड के नियमों के तहत सरकारी खतियान का रिकॉर्ड सबसे मजबूत साक्ष्य माना जाता है। अंत में एक ऐसी समस्या पर भी बात करना जरूरी है जब सरकार किसी नागरिक की निजी जमीन को सड़क बनाने या किसी अन्य सरकारी प्रोजेक्ट के लिए अधिग्रहित कर लेती है। कई बार लोगों की खरीदी हुई जमीन का एक बड़ा हिस्सा सरकारी सड़क में चला जाता है और राजस्व कर्मचारी टाल मटोल करते हैं। आपको यह बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि सरकार किसी भी नागरिक की निजी जमीन को बिना उचित मुआवजा दिए जबरदस्ती नहीं ले सकती। अगर आपकी जमीन सड़क में गई है तो आपको एक मान्यता प्राप्त प्राइवेट अमीन को बुलाकर अपनी बची हुई जमीन का एक नजरी नक्शा तैयार करवाना चाहिए। उस जमीन की साफ तस्वीरें लेकर और अपने सभी पक्के कागजातों के साथ अपने अंचल अधिकारी के सामने मुआवजे का मजबूत दावा पेश करना चाहिए। अगर वहां आपकी सुनवाई नहीं होती है तो आप सीधे अपने जिले के जिलाधिकारी कार्यालय में जाकर लिखित शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। अपने कानूनी हक के लिए लड़ना आपका अधिकार है और सही जानकारी होने पर कोई भी आपको आपके अधिकार से वंचित नहीं कर सकता। प्रॉपर्टी और जमीन से जुड़े कानूनी दांव पेंच अक्सर आम इंसान को डरा देते हैं, लेकिन अगर आपके पास सही, सटीक और स्पष्ट जानकारी हो तो कोई भी दलाल, जालसाज या भ्रष्ट अधिकारी आपको बेवकूफ नहीं बना सकता। मेरा हमेशा से यही प्रयास रहता है कि आम जनता से जुड़े हर अहम सरकारी अपडेट और कानूनी नियमों को बिना किसी जटिल शब्दावली के बिल्कुल आसान भाषा में आप तक पहुंचाया जाए ताकि आप अपनी जिंदगी की गाढ़ी कमाई को सुरक्षित रख सकें। मुझे उम्मीद है कि आज की यह विस्तृत जानकारी आपके और आपके परिवार के बहुत काम आएगी। भविष्य में जमीन, जायदाद और सरकारी नियमों से जुड़ी ऐसी ही महत्वपूर्ण और सच्ची जानकारी लगातार पाने के लिए हमारे चैनल एज के सरकारी योजना को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को अपने परिचितों के साथ साझा करें ताकि वे भी जागरूक बन सकें।